like every day, we are discussing the different topics of physics. Those students who have not completed the syllabus of class 12th, I am trying to complete those students who are appearing in the next year examinations. So, let us move to discuss for the today topic. Okay, sir? Alternating current. Alternating current like एवरीडे की तरह मैंने बताया था कि मैं 15 या 30 मिनट्स एवरीडे आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स पर। और पिछले जो सेशन से मैंने अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट किया था और उसको मैं प्रोसीड्स कर रहा हूं। आज जो है इस चैप्टर के एसी सर्किट्स को मैं प्रोसीड कर रहा हूं। एसी सर्किट है क्या? ओके, ठीक है। इसके नीचे मैंने लिखा है सर्किट नीड। सर्किट्स क्यों बनाया जाता है? वाई वी नीड ए सर्किट्स, ठीक है, टू फ्लो ऑफ करेंट्स। ओके, जब भी हमें जो है करंट्स को फ्लो करवाना हो तो हमें एक नीड पड़ता है, टू नीड ए क्लोज सर्किट टू फ्लो करंट। ओके, ठीक है। तो सर्किट नीड को आपने समझा कि जब भी एक करंट को फ्लो करवाना है एक सोर्स से, आइदर एसी सोर्स हो या डीसी सोर्स, देन वी प्रिपेयर, ठीक है, वी मेड ए सर्किट। हम लोग सर्किट बनाते हैं या वी नीड, ठीक है, या रिक्वायर ए सर्किट। तो हमने लिखा है यहां सर्किट प्रिपरेशन, ठीक है। तो सर्किट का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे इसे आप देखेंगे। कोई भी सर्किट हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए सम सर्किट एलिमेंट्स। विदाउट सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है, वी कांट फ्लो अ करंट। ओके, तो हम लोग जो है सर्किट प्रिपरेशन की तरफ बढ़े, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे सर्किट प्रिपरेशन एसी जो है एसी सर्किट कैसे बनाएंगे, उसका कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ओके, यहां पर हम लोग जो है, ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स, का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट सर्किट एलिमेंट्स वी कांट बी, ठीक है, पॉसिबल टू मेक एसी सर्किट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे एसी सर्किट्स में? तो ये जो है आपका रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और मोस्ट वैल्यूएबल जो है आपका एलिमेंट्स एसी सोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं कि हमें जो है अल्टरनेटिंग करंट में करंट को फ्लो करवाना है, हमें क्या करना है, एसी सर्किट को प्रिपरेशन करना होगा। और एसी सर्किट को टू फ्लो एसी सर्किट हमें सर्किट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, ये सर्किट्स एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सम नेमिंग जो है मैंने यहां पर राइट लिखा है। फर्स्ट वन रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एसी सोर्स। आप सभी का जो है नाम अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। और इन एलिमेंट के जो है बाय द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स वी कैन प्रिपेयर द एसी सर्किट, ठीक है। और तब हम लोग प्रिपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवा लेंगे। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है फ्लो करवाते हैं एसी सर्किट बनाकर। देखा जाए सम एसी सर्किट,
देख रहे हो, केयरफुली लिसन करना, बिल्कुल केयरफुली लिसन, ठीक है, क्योंकि जो है ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं बेटर ढंग से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सम एसी सर्किट्स में हमने एक रेसिस्टर को, यहां पर एक रेसिस्टर को आपको जो है क्या किया है, एक हमने एसी सोर्स, एसी सोर्स है, दिस इज एसी सोर्स, एसी सोर्स, ठीक है। और यहां से आपको करंट, इसका दो एंड होगा, एक एंड ए होगा, एक एंड होगा। मैंने बताया था कि सोर्स एसी हो या डीसी, इसका एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होता है, ये हमारा करंट फ्लो हो गया इस सर्किट में, ओके, यहां पर क्लियर। इस एसी सोर्स का कुछ वोल्टेज होता है, हमने बताया था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर यह बताता है कि वोल्टेज जो है आपको वोल्टेज साइन थीटा पर डिपेंड करता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वोल्टेज जो है फंक्शन ऑफ साइन थीटा, फंक्शन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा मतलब थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो हमने बताया था क्योंकि यहाँ पर आपका वेव है, हाफ साइकिल पॉजिटिव है, अदर हाफ साइकिल नेगेटिव है, दैट मींस वोल्टेज और करंट जो है आपका क्या होता है, एक साइनोसाइडल वेव है, पीरियोडिक है, साइक्लिक है, जिसके कारण से यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है। और हर वेव का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, ईच वेव है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसी सोर्स है उसका जो है क्या होगा, ग्राफ साइनोसाइडल वेव होगा, साइक्लिक होगा, इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर वेव का एक फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए वोल्टेज और करंट जो है इस पर डिपेंड करेगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी पर। तो आपने देखा सब एसी सर्किट्स में पहला कि जब हमने एक एसी सोर्स को एक रेसिस्टर से कनेक्ट किया, एक कंडक्टिंग वायर है, कॉपर भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, तो इसको जब हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से रेसिस्टर एसी को, तो हमारा एक क्लोज सर्किट का फॉर्म ले लेता है। और जब भी क्लोज सर्किट, ठीक है, अगर यहाँ पर सर्किट जो है ऐसे ओपन है तो करंट ओपन है, यहाँ पर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट जो है क्लोज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इसको की लगा सकते हैं, यहाँ पर की भी लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो हमें जो है याद रखिएगा कि सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो एसी सर्किट का पहला। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर इस जगह पर सम अदर सर्किट्स, जैसे हमने एक लिया, दूसरा एक बहुत ध्यान से, दूसरा सर्किट एलिमेंट्स कैपेसिटर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमने क्या किया, एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने, ठीक है। अब इसका है प्लस, यहाँ है माइनस, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। एक करंट से हमने क्या किया, फ्लो करवा दिया, एक करंट फ्लो हो गया, ठीक है। यह पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका कैपेसिटेंस C। इन सेकेंड फिगर में, ठीक है, I1, ठीक है, लिसन और सी केयरफुली ऑन फिगर 2, ओके। यहां पर आप देखोगे कि मैंने एक पूरा क्लोज सर्किट बनाया है और से आपको जो है एक सर्किट एलिमेंट लिया है मैंने यहाँ पर कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एक ऐसे होता है, कैपेसिटर जो है एक, इसको हम लोग लेते हैं, इसका एक एंड एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इसका एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। देखो मैंने एक पॉजिटिव बनाया है और दूसरा आपको नेगेटिव बनाया है, ओके। अब यहां से सोर्स से करंट पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो करेगा, क्लोज सर्किट है, यहां से फ्लो करता हुआ ऐसे पूरा सर्किट में मूव करेगा। तो ये जो है मूव करता है, इसी कारण से ये पहले इसका मैंने हर कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटर मैंने क्या था, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हो, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो चार्ज को स्टोर रखने की क्षमता रखता है, जिसके पास the capacity of storing charge is called capacitor। जिसके पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है, उसको हम, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस को हम लोग, ठीक है, ये कितना चार्ज को स्टोर किया उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, C फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। 2 माइक्रोफैराडे, ठीक है, वो C का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट फैराडे, ठीक है। तो ये जो है इस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव आएगा जब करंट फ्लो करेगा, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरे से अदर प्लेट पर नेगेटिव आता है, ठीक है।
और आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, यू नो दैट कैपेसिटर जो बना होता है दो प्लेट से बना होता है, दो प्लेट से बना होता है। ऐसे तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं, लेकिन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो हमारा एक उसका कैपेसिटर्स का एक टाइप होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव वाले होंगे, दूसरा नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, यह जो हमारा क्या होता है चार्ज स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है ना, जिस प्रकार से आपका बैटरी है, हर घरों में बैटरी होती है, तो उसपे एक प्लस सिंबल होता है बैटरी पे, एक निगेटिव होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो जहां भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हो, चाहे कैपेसिटर हो चाहे बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, एक प्लेट पर पॉजिटिव होगा दूसरे पर निगेटिव। तो आप हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसी सर्किट, ठीक है। तो हम लोग आपने देखा सेकंड फिगर में कि कैसे हम जो है दूसरे सर्किट एलिमेंट कैपेसिटर से एक करवा लिए, ओके। अब आप थर्ड देखो, इसमें थर्ड नंबर यहाँ पर है आपको, आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको मैंने नेमिंग कर दिया है थर्ड यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर एक थर्ड हम सर्किट एलिमेंट लगाएंगे, यहाँ पर ए आपका ए ऐसे ए मैंने लगा दिया, ठीक है, और इसको लिख दिया एल यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ वही, और इसका जो है एल जो है आपका, ठीक है, ए आपका तो टोटल है, ए आपको इंडक्टर कहलाता है, इंडक्टर है, और ये जो है एल है आपका एल इंडक्टेंस, ठीक है। आपको उसी प्रकार से सी जो था आपका, सी कैपेसिटेंस, ठीक है आपको, ठीक है। तो आपने यहां देखा कि जब हम एक थर्ड सर्किट एलिमेंट्स इंडक्टर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट्स, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों से जब हम लोग एसी सोर्स को जोड़ते हैं सेपरेटली, अभी हम लोग सेपरेटली जोड़ रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन जब जोड़ रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है आपका, फ्लो होता जा रहा है, ठीक है, आपका करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये सारे जो हैं इस तरह के जहां भी आप फिगर आप देखोगे, ठीक है, या आपको बनाना होगा तो आप इस तरह के एसी सर्किट्स को बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंगल एसी सर्किट्स हो गया। अगर आप कॉम्बिनेशंस में जाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जो है बहुत आसानी से जो है आप समझ सकते हो, जो है यहां पर, ठीक है, एलसीआर सर्किट, ठीक है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अब मैंने जो पिछले जो 3 फिगर बताया था उसमें सिंगल एलिमेंट्स को सोर्स में मैंने ऐड किया था। यहां पर मैं क्या है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। देखा जाए फिगर को, ठीक है। यहां पर मैं रेसिस्टर लिया पहला, ओके, फिर दूसरा मैं यहां पर इंडक्टर लेता हूं, फिर तीसरा यहां पर मैं कैपेसिटर लेता हूं, और इसको मैं एसी सोर्स से जोड़ देता हूं। लो मैंने जोड़ दिया, ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, करंट यहां से फ्लो हो गया, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ये प्लस पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया आपका, ठीक है। ये R हुआ, L हुआ, इसका C हुआ, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखोगे एलसीआर सर्किट्स का डिफरेंट एलसीआर सर्किट्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या है कि एसी सर्किट्स बनाना, एसी सर्किट्स कैसे बनता है, ठीक है, वाई एसी सर्किट्स नीड्स, करंट फ्लो करवाने के लिए एसी करंट को, डीसी नहीं, एसी करंट को फ्लो करवाने के लिए एसी सर्किट्स की आवश्यकता पड़ती है, और अलग अलग एसी सर्किट्स को हम लोग देख रहे हैं।
तो पहले हम लोग सिंगल देखे थे, अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट्स देख रहे हैं, जिसमें L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेसिस्टेंस। तो ये तीन जो है कंबाइंड है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस जो है कंबाइंड है हमारा, और तब ये फॉर्म होता है LCR सर्किट। ओके, अब इन तीनों को जो हम कंबाइन करके एसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है कि तीनों को, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को जो हम जोड़ कर एसी से जोड़ देते हैं एक ही साथ, और करंट को फ्लो करवाते हैं एक ही साथ। ठीक है, तीनों को हम जोड़ करके जब करंट फ्लो करवाएंगे क्लोज सर्किट्स में, ठीक है, तो क्या बनता है LCR सर्किट। ठीक है, ये जो है फोर्थ है, टाइप ऑफ फोर्थ। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव था कि एसी सर्किट्स बनाना, तो हम सिंगली बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन लेकर के सर्किट्स के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लेकर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी को जोड़ करके सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, एसी सर्किट्स फॉर्म कर सकते हैं और करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और भी है, ठीक है, और भी तरह का एसी सर्किट हो सकता है। हम इस दोनों को लेंगे, जब रेसिस्टर्स और इंडक्टर को लेते हैं तो LR सर्किट, या फिर हम लोग जो L और C को, इंडक्टर और कैपेसिटर को लेते हैं तो LC सर्किट, या हम रेसिस्टर और कैपेसिटर को लेते हैं तो RC सर्किट। तो हम लोग दो सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग और भी सर्किट एलिमेंट का, ठीक है, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग दो को लेंगे, 1 2 या 1 2। ठीक है, तो LR सर्किट, LC सर्किट या CR सर्किट भी हम लोग बना सकते हैं। इस एसी सर्किट्स का आदर्श जो होगा वो ये भी होगा। ठीक है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ, हम यहाँ देख रहे हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एसी सर्किट्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब ये जो है नीड क्यों, तो ये जो है सर्किट एलिमेंट्स क्या करता है, सर्किट एलिमेंट्स जो है जब भी हम एसी में जोड़ते हैं तो ये करता है क्या कि ये कंट्रोल करता है। ठीक है, पर्पस क्या है, सर्किट एलिमेंट्स को जब हम, ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स को जब हम सर्किट्स में हम लेते हैं, मतलब एसी सोर्स से जोड़ते हैं, तो पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द एसी सर्किट्स। ठीक है, एसी सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम लोग इन सर्किट एलिमेंट्स को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द टुडे क्लासेस, और अगले क्लास में हम जो है LCR और रेजोनेंस को समझने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे, ठीक है, मैं हर दिन 15 से 30 मिनट्स आपको जो ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं बाय दिस फेसबुक प्लेटफॉर्म से, और सिलेबस आपका जो है समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और मैं हर दिन जो है अपने जो है डिटेल, ठीक है, मैं डिटेल जो है मैं सारे वीडियोज को, ठीक है, क्लास 12th के सारे वीडियोज को, यूट्यूब प्रिपेयर जो है उसको वीडियोज को मैं फेसबुक पर शेयर कर रहा हूं। आप जो है उस लिंक को खोल करके शेयर, लाइक, कमेंट कर, सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और डिटेल वे में मेरे सारे वीडियो को जो है आप शेयरिंग जो है फेसबुक प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है आप देख करके डिटेलिंग जो है आप उसका स्टडी कर सकते हैं, और बिना हेल्प, ठीक है, बिना किसी कोचिंग के हेल्प के मेरे सारे वीडियो के थ्रू आप जो है टोटल क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप, ठीक है, यू विल सपोर्ट माय ऑल वीडियोज। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर द टुडे क्लासेस।